विशेष दिन के लिए अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे स्कूल के हेड गर्ल और हेड बॉय को। सुप्रभात और नमस्ते श्रीमती आइजैक्स, श्रीमती मालदास, श्रीमती सैमुअल, शिक्षकगण और दोस्तों। आज हम भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मौजूद है। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेज के अत्याचार और अमानवीय व्यवहारों से आज़ाद हुए थे। कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के कारण हमारी मातृभूमि स्वतंत्र हुई, तो आज हम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता पाई जाती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। लोग अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रह सकते हैं। अपने देश में जो भी आया है, हमने उन्हें अपनाया है। तिरंगा केवल एक 1.5 मीटर का कपड़ा नहीं है, इनमें कई शहीदों की कुर्बानी शामिल है। इसमें कई शहीदों की कुर्बानी शामिल है। उन्हें याद करते हुए हमारा फर्ज बनता है कि उनकी शान में हम अपने देश के लिए त्याग करें, भाईचारा और समानता का भाव रखें। हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, परंतु आजकल पूरे विश्व में हो रही आतंकी हमलों से घबराहट हो रही है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को शक की नज़र से देख रहा है। आज और ज़रूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति अपने समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर अपने देश के लिए सोचे। आज़ादी अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी लाती है, परंतु इसकी मर्यादा समझनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता अराजकता नहीं बननी चाहिए जो समाज और देश को तोड़े, लोगों में भेदभाव करे। मीडिया को इसके लिए सजगता और विवेक की आवश्यकता है। अब मैं बात करना चाहूँगी अपने देश की रक्षा के बारे में। भारतीय सैनिक पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। इन सैनिकों के त्याग और बलिदान के कारण आप और हम सुरक्षित हैं। हमारे सैनिकों को कितनी कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। हमारे यहाँ सेना न केवल युद्ध में परंतु कई प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक विपदाओं में भी निपटने में भी हमारी मदद की है। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि उनके और उनके परिवार के प्रति सम्मान जताएं। वर्तमान में इस देश को युवा पीढ़ी की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे स्कूल की ओर से गरीबी मिटाने के लिए कई संस्थाओं का आर्थिक सहायता दी जाती है। जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तब हमारे स्कूल ने वहाँ एक नया पाठशाला बनवाया था। जब मराठवाड़ा में सूखा पड़ा तब कई स्थानों से हमने पैसा जमा कर कई लोगों की मदद की थी। हम शिक्षित हैं, इसलिए ग्रामीण इलाके में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना ही हम अपने देश से प्राप्त करें उतना ही हम उसे वापस देने का प्रयास करें। आज मनुष्य को जरूरत है कि वह अपने भीतर की पशुता को मिटाकर दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करे। तब हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भारत सपनों का भारत बन सकता है जब गरीबी का निशान न हो, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था न हो, चारों ओर हरियाली और खुशियाँ हो। हमारी कोशिश से यह भारत बन सकता है। तब हम शान से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। Good morning, Mrs. Isaacs, Mrs. Mayadas, Mrs. Samuels, teachers and friends. Today, I'm here to talk to you about something slightly cliche. I'm here to talk to you about what it means to be Indian. Does that really mean that you're just really good at math and science, or that you love curry, or as a friend of mine was once asked, that you ride around on elephants? Obviously not. What it means is something very different. And I don't think I can put it across better than Mark Twain when he said, India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most constructive materials in the history of man are treasured up in India only. But therein lies what I feel is the greatest irony. We fail to recognize our greatness because the world tries to ignore our greatness. We feel the need to be validated by the West before we can be proud of ourselves. And if you think about it, the West only gains from this. It's extremely unfortunate that there are Indians who consider themselves inferior
just because they're Indian. It's even more unfortunate that many among us, the so-called educated class, there are so many of us who don't even feel a tinge of pride when they hold up our flag in front of hundreds of people. I say unfortunate because still we, the ones who feel we can change the world, don't recognize the issue, don't feel proud of who we are. How can we expect anyone to ever respect us? The funny thing is, people always fear what they don't understand, and India might just be a prime example of that. Recently, while I was in London, I was made amply aware of this. No one understood how a group of brown people could have more fluent English than most of the Britishers themselves. And every time that put them in an uncomfortable situation, they would respond with some sort of racist joke or comment to change the dynamic completely and rid themselves of that temporary discomfort. Right at this moment, there are policies all over the world specifically targeting Indian migrants in multiple ways. Have you ever wondered why? Because the world fears we'll take all their jobs. And the only way we created this situation is by being better at their jobs than they ever were and still doing it for cheaper. There's no doubt that we are what we are because of our heritage. Whether that be the Indian bit or the part that we were subjugated for 200 years, every single part of our history is responsible in shaping us into what we are today. But I think it's time we started taking ownership of our own country's image and breaking these invisible shackles of inferiority that the world has tried imposing against us or on us. Because since eternity, we've had to take what was ours, and it's time we do it again. Thank you. धन्यवाद वेदिका और कन्या। इन प्रेरणादायी वचनों को सुनकर हर दिल में देशभक्ति की आग जलने लगी है। यह आग ही तो इसे प्रगति की ओर ले जाती है। यह अनोखा देश जिस पर प्रकृति ने अपने उपहार लुटाए हैं, कितनी विभिन्नताएं और सुंदरता चारों ओर दिखती है। आइए इस गीत द्वारा हम इसे और जानते समझते हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत। This
रंगीला देश मेरा रंगीला। हुआ है, जन जन की स्थिति सुधरी है। आगे भी हमारी कई आशाएं हैं, सपने हैं। इन्हीं को दर्शाने आ रही है निहारिका अपने नृत्य के द्वारा। देखिए और आनंद लीजिए। आशा और सपनों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। आज हमारे इस सुंदर देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दुश्मन हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और शांति को भंग करना चाहता है। ऐसे में सोचे हमारे सैनिकों के बारे में, जो गला देने वाली ठंड से लेकर रेगिस्तान की जलती रेत पर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इन सीमा प्रहरियों को हमारा हार्दिक नमन। अगले नृत्य को हम समर्पित कर रहे हैं हमारे देशभक्त सैनिकों को, उनकी ट्रेनिंग के अंदाज को। हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो छलनी, तिरंगा ऊंचा ही लहराए। The security of this country is any of this. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win.
1947 इतिहास का काला धब्बा भी पार्टीशन अर्थात देश विभाजन के रूप में हम पर लग चुका है। एक समय के दो भाई आज राजनेताओं और धर्मगुरुओं के बहकावे में एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन चुके हैं। राजनीति के गंदे खेल में दोनों देशों की जनता भी प्रभावित हो गई है, परंतु अंदर से हर आम आदमी एक सा है, एक से दुख दर्द, एक सी भावनाएं। आइए अब प्रस्तुत है एक हास्य व्यंग्य नाटिका जो आज के बदलते हालात को दर्शा रही है। बंद करो ये तुम आपस में खेलना, अब खून की होली। बंद करो ये तुम आपस में खेलना, अब खून की होली। उस माँ को याद करो जिसने खून से चुनर भिगोरी। कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। यहाँ आए मेरे हम वतन दोस्तों को मेरा वालेकुम अस्सलाम। अब समय आ गया है और हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने का। कश्मीर की सुंदरता को उन्होंने बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों पर जुल्म किया। कश्मीर पाकिस्तानी बनना चाहता है, पर हिंदुस्तानी नेता और उनकी सेना उन पर हर दम लगातार जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर को आजादी देना हम लोगों का फर्ज है। कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। मेरे देशवासियों, भारत एक प्रगतिशील देश है। हमें शांति और स्थिरता पसंद है। ये हमारा पड़ोसी देश यह भूल गया है कि कश्मीर कोई गाजर मूली नहीं है। जब मन में आई खा लिया, जब मन में आई छीन लिया। हमने अभी अभी पाकिस्तान को कहते हुए सुना कि अब हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे। अरे क्या सोचता है पाकिस्तान कि कश्मीर उनकी लुगाई है? जब मन में आए ले जाएंगे। हम हिंदुस्तानी दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना चाहते हैं। एक बात याद रखना, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। हमारी बीवी तो बड़ी रोमांटिक है।
हम तो इश्क में हार गए। 2 महीने पहले हमारी शादी हुई। कहा कर आया हूँ, लौट कर आऊंगा और तब उसे हनीमून पर ले जाऊंगा। बिहारी यार, तू तो बड़ा नसीब आया है। हर दिन मैं उसके लिए गाना गाऊंगा। कौन सा गाना? सुनाता हूँ। पहली नजर में जादू कर दिया, तेरा मन बैठा मेरा जिया। बिहारी, तेरा मिजाज तो बड़ा आशिकाना है। हमारी दीदी को देखकर हमें दूसरा गाना याद आता है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। जब से हुई है शादी आंसू बहा, आप गले पड़ी है उसको निभाना। मियां, एक बात बताओ, बॉर्डर पे हम दोस्त हैं अपने दुश्मन जो आपस में ताश खेल रहे हैं और मजाक कर रहे हैं? यार बिहारी, दोस्त तो है ही, लेकिन इन सियासत के लोगों ने हमें दुश्मन बना दिया है। चल छोड़, जब जंग होगी तब हम देखेंगे। चलते हैं। ओए मियां, बिहारी, वापस ओए मियां। बिहारी, सलाम वालेकुम। नमस्कार बोलो बिहारी, नमस्कार। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज के ताजा समाचार। कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ता जा रहा है। कल से लगातार गोलीबारी हो रही है। कई देशों से कई सैनिक मारे गए हैं। आइए हम इस विषय पर नेताजी से बात करते हैं। नेताजी, पाक के इस रवैये पर आपका क्या कहना है? अरे कहना क्या है, हम ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। वो 1 गोली मारेंगे, हम 10 गोली मारेंगे। आप शांति समझौता के लिए क्यों नहीं प्रयास करते? अरे शादी का ठेका है क्या हमारा? हम नेता लोगों की भी कोई इज्जत होती है। हमें भी देशवासियों को मुंह दिखाना पड़ता है। तुम लोग तो हमेशा हमारी बुराई करते रहते हो। अब देखो हम क्या क्या करते हैं। बस आज के समाचार के लिए बस इतना। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। बिहारी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कब कहा तूने कि पाकिस्तान में आओ तो बिरयानी खिलाऊंगा? ले मेरी गोली खा। ओ यारे, तेरी गोली तो जान से ज्यादा प्यारी है। मैंने माफ कर बिहारी, माफ कर। तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूं, लेकिन बस जा जन्नत में हनीमून मना। मर हाँ।
ये कैसा जुल्म है? कहां पर से इन नेताओं पर जो खुद तो महलों में सोते हैं और हम जैसे लोगों की दुनिया उजाड़ देते हैं। अल्लाह मियां ने तो सुल्तान को भी अपने पास बुला लिया। शकील का क्या होगा? रुखसाना का निकाह कैसे होगा? मेरी तो दुनिया ही लुट गई। वो मेरे लिए गाना गाते थे। पहली नजर में ऐसा जादू। नहीं नहीं, मैं अपनी मां का सिंदूर नहीं मिटाऊंगी। कैसे मिटाऊं? उन्होंने कहा था मैं जरूर आऊंगा। 2 महीने भी नहीं हुए, मेरी दुनिया लुट गई। नहीं नहीं, क्या मेरी दुनिया सचमुच लुट गई? माशाअल्लाह, हम किधर आ गया? हम तो जन्नत में हैं। ए बिहारी, ओए क्या देख रहा है? माथे पर बिरयानी लिखा है क्या? हमको लगा कि तुम मर जाएगा। ओए मियां, क्या इत्तेफाक है? हमने भी सोचा था कि तुम भी नर्क में जाएगा। छोड़ दो। बॉर्डर पे हम 1-2 हाथ लाश होता है। ए बिहारी, ये जन्नत है, यहाँ कोई सरहदें नहीं होती। यहाँ सब एक साथ रहते हैं। सच? हिंदू हो या मुस्लिम, कहीं भी जाए कहीं भी आए, कोई नहीं होता। सच्चे? तो कहाँ तेरे अल्लाह और हमारे भगवान कहाँ गए? किसकी इजाजत से हम यहाँ रह रहे हैं? ये बिहारी, यही तो कमाल है। नीचे इंसान इंसान का खून पीता है, तेरा भगवान मेरा अल्लाह। यार ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ तो सिर्फ प्यार का खुदा है। तुमने सच बात कहा। बहुत अच्छा है कि हम उस खून खराबे की दुनिया से आजाद हो गए। लेकिन मियां, एक बात खटकती है। क्या? काश ये धरतीवासी बात को समझ पाते। अगर समझ पाते तो हम धरती पर अपनी दोस्त की गीत गा सकते थे। कौन सी गीत? अरे सुनाता हूँ। किसकी राह देख रहा, तुम खुद सिपाही बन जाना। सरहद पर ना सही सीखो अंधेरों से लड़ पाना। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है। फक्र से अपना परिचय देना, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। चलिए अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर। अपने देश की युवा पीढ़ी अपने हुनर और कला से आपको अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए आ रही है। इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसमें वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वे एक्apella का प्रदर्शन करने आ रहे हैं। आपसे विनती है कि गाने के दौरान तालियां न बजाएं, गाने के अंत में ही बजाएं। वंदे मातरम।
सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Din da din din da 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 din da din da 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 din da 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 din da 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 din da da din da। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल, तू जान और माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। अब इस रंगारंग कार्यक्रम का अंत होता है। हम इसी उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं कि भारत हमारा मान है, सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं कि भारत हमारा मान है, इतना फर्ज निभाओ कि देश भी कहे हम उसकी शान है। जय हिंद। Good morning, children. I must say this is absolutely a beautiful, beautiful way to begin the day and to think of our independence, which we got 70 years ago. And I think this last, the Vande Mataram that we sang is absolutely, I don't know how to describe it, very, very beautiful indeed. There are so many facets of life in India and the way we think about a variety of things that you brought up. And I really don't want to say anything more because I think the head girl's speech touched upon a whole lot of political issues. I think the head boy's speech spoke of other things, and all the plays and the dances and the songs, all of them touched upon so many different things that are relevant to our country, and which I think have to make us wonder why we are in the mess that we are. We are a diverse nation, we are a nation of multiple religions, we are a nation of multiple people. We need to believe that and glorify that and exult in that. And I think this morning's assembly showed us all that and much more. So thank you very, very much. I think I'm echoing the words or the thoughts of everybody in this room when I say that to you. So can we give them a big round?